चाचा चौधरी और लौह पुरुष। सगन और मगन। मैं शहर जा रहा हूँ। कोर्ट में आज तारीख है। मेरी बेटी की शादी है। मुझे शहर से कुछ कपड़े जेवर खरीदने हैं। तभी एक लौह पुरुष उनको घेर लेता है। मैं लौह पुरुष हूँ। जो कुछ भी तुम्हारे पास है यही रख दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सगन और मगन घबरा कर अपना सारा सामान उसके कदमों में रख देते हैं। जो कुछ हमारे पास है ले लो, पर हमें शहर जाने दो, बहुत जरूरी काम है। नहीं, मैं भूखा हूँ। वापस घर जाओ और 4-5 बोरी अनाज लाओ। वो दोनों वापस दौड़ लगा देते हैं। बाप रे! रास्ते में चाचा चौधरी। अरे चाचा जी, हम शहर जा रहे थे कि रास्ते में एक विशालकाय लौह पुरुष ने हमें लूट लिया। लौह पुरुष? हाँ, खजूर के पेड़ जितना ऊंचा और पूरा स्टील का बना हुआ है। वह हमसे 4-5 बोरी अनाज मांगता है। हम कहाँ से लाएं? हमारी मदद कीजिए चाचा जी। मैं चलता, पर इस समय मैं अमेरिका जा रहा हूँ। प्रेसिडेंट रीगन से विश्व की समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। हमने तो सुना है आप गरीबों के मददगार हैं, पर अरे भाई सगन, मैं तुम्हारे साथ जाऊं या ना जाऊं, तुम्हारा काम हो जाएगा। जरा अपना कान इधर करो। और फिर चाचा चौधरी सगन के कानों में कुछ कहते हैं। बस बस, हम समझ गए चाचा जी। थोड़ी देर के बाद, अरे चूहो, तुम मेरे लिए अनाज नहीं लाए? पीछे मजदूर ला रहे हैं। साबू, जय बजरंग बली। अनाज नहीं लाए? मैं तुम्हें मार डालूंगा। साबू लौह पुरुष को सर से ऊपर उठा लेता है। अरे कनस्तर! और उसे हवा में जोर से उछाल देता है। जमीन पर गिरते ही लौह पुरुष के पुर्जे पुर्जे अलग हो जाते हैं और उसके अंदर से फोकट बदमाश निकलकर भाग खड़ा होता है। भागो! अरे ये तो फोकट बदमाश है। चाचा चौधरी और पूंछ वाला दैत्य। एक दिन लोगों ने देखा कि एक विशाल प्राणी उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। अरे ये कौन है? मेरे दादाजी कहा करते थे कि उनके समय में एक पूंछ वाला दैत्य आया करता था। लगता है आज वह फिर आ गया। बाप रे, भागो! तुम भाग नहीं सकते। पूंछ वाले दैत्य का एक ही हाथ पड़ा और आह! गांव वाले डर गए। उन्होंने दैत्य को खुश करने के लिए सोने के जेवर और रुपए चढ़ाए। इन्हें स्वीकार करो और हमें माफ करो। दैत्य सारी दौलत इकट्ठी करके जंगल की ओर चल दिया। एक गुफा में जाकर दैत्य ने अपना मुखौटा उतार दिया और वाह, आज खूब माल हाथ लगा। अब नीचे उतारा। उधर चाचा चौधरी के पास। चाचा जी, पूंछ वाला एक दैत्य हम सबके रुपए गहने ले गया। पूंछ वाला दैत्य? हाँ, जो कोई उसको चढ़ावा नहीं देता वह उसे मौत के घाट उतार देता है। अच्छा, अब वह फिर कब आएगा? कल सवेरे। ठीक है, मैं कल उस पूंछ वाले दैत्य से निपटूंगा। दूसरे दिन, दीपू, अपने पटाखों में से एक जोरदार बम मुझे देना। यह लो। चाचा चौधरी पैकेट में से एक बम निकाल लेते हैं। गांव में लगता है वह पूंछ वाला दैत्य लोगों को डरा रहा है। अच्छा है, उसकी पीठ मेरी तरफ है। चाचा चौधरी पीछे से उसकी पूंछ के साथ बम बांध देते हैं और ये रही दिया सलाई। पूंछ वाला दैत्य। याद रखो, अगर किसी रोज तुमने चढ़ावा ना दिया
तो मैं अपनी तलवार से सारे गांव में खून की नदियां बहा दूंगा। तभी बम फटता है। हाय हाय! डाकू झंडू मंडू बेनकाब हो जाते हैं। अरे झंडू, हमारा भेद खुल गया, भाग! और चाचा चौधरी एक्शन में आ जाते हैं। भागकर कहां जा रहे हो? चढ़ावा तो लेते जाओ मुझसे। हाय, मैं मरा! रहम चाचा जी, रहम! तुमने निर्दोष गांव वालों का कत्ल किया है और उनका रुपया पैसा लूटा है। चलो पुलिस स्टेशन। चाचा चौधरी और गोरबा। एक दिन एक जगह पर। मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दो। वह आदमी आवाज सुनकर चौंक जाता है। अरे, भूख तो आदमियों या पशु पक्षियों को लगती है। तुम तो ना ही आदमी हो ना पशु पक्षी। मैं गोरबा हूँ, मरकरी ग्रह का निवासी। खाने को दो कुछ, नहीं तो क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ। गुस्से में उस प्राणी ने अपना मुंह खोला और उसमें से भीषण आग की लपटें निकली। ओहो, लपटें! और वो घर धू धू करके जल उठा। लोग आग से घबरा कर भागने लगे। भागो! वहीं से कुछ दूर चाचा चौधरी और साबू। बचाओ! साबू, कुछ लोग भागे हुए आ रहे हैं। नजदीक आने पर, चाचा जी, उधर मरकरी ग्रह से एक अजीबोगरीब प्राणी गोरबा आया है। उसने हमारे मकान को आग लगा दी। अच्छा, चलो देखते हैं। गोरबा, खाने को दो, नहीं तो सबको जलाकर राख कर दूंगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत! गोरबा साबू पर हमला कर देता है। मुझसे उलझते हो, ले लो। ओह! चाचा चौधरी, साबू ठहरो, ऐसे नहीं। इतना कहकर चाचा चौधरी अपने थैले में से एक सेब गोरबा की ओर उछालते हैं। तुम्हें भूख लगी है? यह लो, सेब खाओ। गोरबा उस सेब को लपक लेता है। और लाओ। यह लो। तभी बारिश होने लगती है। बारिश! चाचा चौधरी, साबू, अब मौका है। मैं बारिश के ही इंतजार में था। पानी उसकी आग को बुझा देगा। यह सुनते ही साबू गोरबा पर लपक पड़ता है। कनस्तर, अब कहाँ भागता है? और उसे पकड़कर अपने पैरों तले रौंद डालता है। हाँ। और फिर, नत्थु कबाड़ी, इस कनस्तर का क्या दोगे? एक पैसा भी नहीं चाचा जी, ये तो टूटा हुआ है।